हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, इतिहास के लास्ट लेक्चर में थे और तब बात कर रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय की। हम लोग स्टार्ट किए थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था शायद, इस वजह से स्टॉप करना हुआ था हम लोगों को और उसको कट किया था। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी में हम लोग यूपी पैट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं और इतिहास वाले सेक्शन के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात कर रहे थे इतिहास में गुप्त डायनेस्टी की। गुप्त साम्राज्य में हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ तक पढ़ चुके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय हम लोगों ने शायद स्टार्ट किया था। यस, चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने इसके भाई वाली कहानी आपको बताई थी कल लास्ट वाले लेक्चर में। चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई हुआ करता था रामगुप्त, उसकी हत्या करके इन्होंने गद्दी प्राप्त करी थी और फिर बहुत सारी उपाधियां धारण करी थी। एक तो शाकाहारी की उपाधि थी, शाकाहारी, परम भागवत, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। नेक्स्ट वन देवराज, देवराज, देवगुप्त, देवगुप्त। आगे लिखोगे आप विक्रमश्री, विक्रमश्री। ये सारी उपाधियां हैं किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसके बाद बात करते हैं भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। चंद्रगुप्त दरबार, इनके दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। नौरत्नों के नाम लिखेंगे और मैं इन उपाधियों को हटाता हूँ, स्पेस मिलेगा आपको। नौरत्नों की बात कर रहे थे। नौरत्न पहले कालिदास, मैंने आपको बताया कालिदास, इन्होंने, इनकी कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको लिखेंगे आप। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट वन है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। अगली वाली लिखोगे आप ऋतु संहार। नेक्स्ट लिखो मेघदूत, मेघदूत। कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। ये सारी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट हैं, इनको फोकस करते रहेंगे। दूसरी बात करते हैं वराहमिहिर की। वराहमिहिर ये ज्योतिष से संबंधित थे, ज्योतिषी थे, चंद्रगुप्त दरबार में रहते थे ज्योतिषी। और इनको, इन्होंने राइटिंग्स हैं बृहत संहिता, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये इनकी राइटिंग्स हैं। और इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने, लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हवेली भेंट की थी, हवेली भेंट की थी, भेंट की थी। तो उसे बोला गया मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली। और उसी को आगे चल के मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली ऐसे करके महरौली हो गया ये, महरौली। और महरौली में ही एक स्तंभ लगा है, लौह स्तंभ, लौह स्तंभ। लगभग 98% इसमें प्योर लोहा है। ये लौह स्तंभ लगा है वर्तमान में, अभी तक, तब से लगा है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगी हुई। तो ये अपने आप में शोध का विषय है। इसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, चंद्र शासक। तो फिर अनुमान ये लगाया जाता भैया कि चंद्र शासक का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय से ही है। इसके बाद आगे चलेंगे वराहमिहिर। हम लोग दो नवरत्नों को लिख चुके हैं, तीसरे पे लिखेंगे छपड़क, छपड़क। ये भैया नीतिज्ञ थे, नीतिज्ञ। नेक्स्ट वन चौथे में धन्वंतरी है, धन्वंतरी। ये चिकित्सक थे, चिकित्सा से संबंधित हैं, आयुर्वेद, आयुर्वेद। नेक्स्ट बात करते हैं वर रुचि की। वर रुचि व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण,
विद, पत्र कौमुदी और कौमुदी और विद्या सुंदर, विद्या सुंदर इनकी रचनाएं हैं, देखिए। और कथा सरित सागर में इनको, कथा सरित सागर में इनको, कथा सरित सागर में इनको कात्यायन कहा गया है। ये कात्यायन इनको कहा गया। नेक्स्ट वन शंकु, 6वें नंबर पे आएंगे आपके। शंकु, थोड़े शंकु लिखाइए, ज्योतिष से संबंधित रखते हैं, ये ज्योतिषी थे। नेक्स्ट वन 7वां आएगा घट कर पर, ये कवि थे। नेक्स्ट वन यहाँ लिखो, यहाँ ठीक है। अभी अमर कोश, सॉरी अमर सिंह, अमर सिंह अगले हैं। इन्होंने अमर सिंह सचिव हुआ करते थे, सॉरी। और इनकी रचना है नाम लिंगानुशासन, नाम लिंगानुशासन। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से याद कर रखेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों और कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने एग्जाम में। अमर सिंह की कौन थे, सचिव थे। नाम लिंगानुशासन लिखा है इन्होंने, लिखा है, एक से रुकना, लिखा है। और ये संस्कृत का प्रथम कोश है, प्रथम कोश किसका, संस्कृत का, संस्कृत का प्रथम कोश। और इसी को अमर कोश भी बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अमर कोश। याद करना बहुत आसान है। अमर कोश किसने लिखा, अमर सिंह ने लिखा। क्या है, संस्कृत का पहला कोश है भाई। और 9 में आ जाते हैं तुम्हारे बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। ये भैया जादूगर थे, जादूगर, तांत्रिक। और यहीं से इनके नाम से याद आता है बेताल पचीसी, बेताल पचीसी आप लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा। पचीसी ये किसने लिखी, ये लिखी है लल्लू लाल ने, लल्लू लाल, लल्ली लाल भी लिखा मिल सकता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने 9 रत्नों की बात करी। ये कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्होंने किया हुआ था, योगदान दिया हुआ था। इनके अलावा कुछ प्रमुख रचनाएं, अन्य रचनाएं भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फाइन, आप लिखते चलेंगे। कला के क्षेत्र में खूब विकास हुआ था गुप्त काल में, इसलिए इसे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो आप लिख लेंगे कहीं पे साइड में जगह हो तो। लेकिन यहाँ प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं थोड़ा जल्दी करेंगे और नोट करके लिखेंगे। पहला लिखेंगे मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों लिखे हैं ये विशाख दत्त ने, विशाख दत्त, विशाख दत्त। दूसरी है मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, शूद्रक ने लिखी है, शूद्रक, शूद्रक ने लिखी। तीसरी वाली है नाट्य शास्त्र, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा इसका उल्लेख, इसमें इनकी डालनी पड़ेगी। आप लोग लिखते जाएंगे। कल हम लोगों ने बात करी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, किस तरह से उन्हें राज्य मिला था, और उसके बाद आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम लोग लिख चुके हैं इनके 9 रत्न। तो अकबर के दरबार में हुआ करते थे 9 रत्न, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। 9 रत्नों की हम लोगों ने चर्चा कर ली, और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग प्रमुख रचनाओं में गुप्तकालीन प्रमुख रचनाओं की बात कर रहे हैं। तो मुद्रा राक्षस हम लोग लिख चुके हैं, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखी, मृक्ष कटिकम शूद्रक ने लिखी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाट्य शास्त्र की, बात कर लेते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि की है, भरत मुनि। नेक्स्ट वन है कामसूत्र, वात्स्यायन ने लिखी है, वात्स्यायन, वात्स्यायन। नेक्स्ट बात करेंगे
पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी। विष्णु शर्मा लिखो गया, विष्णु शर्मा इन्होंने लिखी हुई। और एक और लिख लेंगे अब, नीतिसार ये कामंदक ने लिखी थी। कामंदक इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख रचनाओं को फोकस किया। इतनी रचनाएं पढ़ लेंगे इससे आपका काम बन जाएगा। फाइन, इसकी बात एक और करते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आया था। तो चीनी यात्री था, चीनी यात्री सारे लोग नाम जानते होंगे इसका, चीनी यात्री फायान स्थल मार्ग से आने वाला ये पहला चीनी यात्री था। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करेगा, है ना। फायान के संपर्क में जैसे ही इनका उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त फायान के संपर्क में आए। तो कुमारगुप्त ने डिसाइड किया कि हम स्थापना करेंगे इसकी, नालंदा यूनिवर्सिटी की, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और ये लगभग फायान इसमें अध्ययन किया 399 से लेकर लगभग 414 तक इसने अध्ययन किया था, 414 ईस्वी तक। ये बहुत उस समय की मॉडर्न यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय भी हुआ करता था इसका समकालीन, और नालंदा विश्वविद्यालय ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी के नाम से हुआ करती थी। इसमें शिक्षक और छात्र इनका अनुपात जो था वो 1:20 का अनुपात था। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कर दी किसने, इसकी स्थापना किसने करी, स्थापना कुमारगुप्त ने। लेकिन बख्तियार काकी हुआ करता था मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था बख्तियार काकी। बाद में जब गौरी चला गया था तो ऐबक का भी यही सेनापति बन गया था बख्तियार काकी। इसने इसको नष्ट कर दिया था, नालंदा को नष्ट कर दिया था। और राइटर से लिखते हैं क्या कि यहाँ पर नालंदा में इसने जो जितनी सारी पुस्तकें थी वहाँ आग लगवा दी थी। तो वो पुस्तकें लगभग 3 महीने तक समथिंग अराउंड, आप समझ सकते हैं कि लंबा पीरियड होता है, लगातार आग वो 3 महीने तक जलती रही थी कंटिन्यूअसली। उसके बाद पता चला था ये कि लगभग 90 लाख के आसपास किताबें जल के राख हुई थी। तो एक बड़ा ड्रास्टिक, आप देख ही रहे हो कितना सारा नुकसान ही हुआ था हमारे साहित्य को। तो इसके बाद बस इतना कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट। इसके बाद फर्दर बात करेंगे, कुमारगुप्त के बाद आ जाते हैं स्कंदगुप्त। इनके उत्तराधिकारी, इनके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण और तोरमाण, यहाँ पर एक शासक हुआ करते, हूणों के शासक तोरमाण, इन्होंने आक्रमण किया हुआ था। ब्रैकेट में आप लिख दोगे तोरमाण। फाइन, तो ये सारा कुछ हुआ था। कुछ फैक्ट ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि गुप्तों के समय अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था। गुप्तों ने अजंता गुफाओं का निर्माण कराया। गुफाओं का निर्माण कराया। सती प्रथा वाला मैंने फैक्ट आपको पहले ही बता रखा था। एरन अभिलेख से, भानुगुप्त का एरन अभिलेख हुआ था, उससे सती प्रथा का साक्ष्य मिला था। इसके बाद बात करते हैं कर जो हुआ करते थे। कर मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ ऊपर, नीचे से नहीं दिखेगा आपको। देखो, टैक्स की बात कर रहे हैं, कर। तो देखो, पहला तो कृषि कर, कृषि उपज का 1/6 लगता था भाग। और बेगार को विष्टि कहते थे। बेगार को विष्टि कहा जाता था। विष्टि, बेगार का मतलब ये होता है कि काम करवा लेंगे आपसे और पैसे भी नहीं देंगे, तो उसे विष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट बात करता है, अच्छा, एक कर का नाम लिखेंगे, बलि। ये एक कर हुआ करता था, बलि कर था। ये धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, और एक दो कर इंपॉर्टेंट नहीं भी है, उनके बिना काम चल जाएगा। नेक्स्ट चाटन हुआ करता है। चाटन था, ये जैसे आक्रमण कोई करते हैं, आपको अगर सुरक्षा चाहिए
तो बाहरी लोगों से आक्रमण से सुरक्षा, बाहरी लुटेरों से सुरक्षा के लिए था, के लिए ये कर देना होता था चार्ट में, इसका नाम था। वहीं सिक्कों की बात मैंने करी है, सिक्के शायद मैं बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था। इसके पहले सिक्के हो जाएंगे, दीनार कहते थे सोने के सिक्कों को, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, तांबे के सिक्के को कहा जाता था क्या, कौड़ी। बस ये सारा वीणा बनाने वाला चित्र जो बना है वो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर है। बात कर रहे थे आगे, कुछ एक विद्वान व्यक्ति हुए थे, उन्होंने कुछ योगदान दिया था, वो लिखेंगे शायद, डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पहला आप लिखोगे आर्यभट्ट, इन्होंने सबको बताई शून्य का आविष्कार, शून्य की खोज लिख लो आप, पाई की खोज, पाई जो मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ किया था, 22/7 इसकी वैल्यू होती। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इन्होंने ही माप उसकी दी थी, पृथ्वी की त्रिज्या। इनकी पुस्तक सूर्य सिद्धांत। और इसी पुस्तक में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। नेक्स्ट से ब्रह्मगुप्त का नाम आता है, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की कॉन्सेप्ट दिया था, गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना कौन दिया था, ब्रह्मगुप्त दिया था सबसे पहले। तो ये सारी चीजें होंगी, इतने से अपना काम चल जाएगा। फर्दर बात करेंगे मंदिरों की। दो मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लिखोगे आप मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर हेडिंग लगाओगे, गुप्तकालीन मंदिर लिखो। पहला लिखोगे आप देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पड़ता है ललितपुर, विष्णु जी का मंदिर है, ललितपुर में पड़ता है, ललितपुर यूपी। दूसरा आप लिखोगे कानपुर का भीतरगांव मंदिर, तो ये कानपुर में ही वापस हम लोग लिख रहे थे। नेक्स्ट हो गया कानपुर का भीतरगांव मंदिर हो गया। अभी नेक्स्ट लिखेंगे तिगवा, जबलपुर में है, जबलपुर एमपी में पड़ता है, जबलपुर एमपी। नेक्स्ट लिखोगे आप एरन सागर में पड़ता है, सागर एमपी। नेक्स्ट आप लिखोगे भूमरा, ये भैया सतना एमपी में है, सतना एमपी। एक और बात करता हूँ नचना कुठार की, नचना कुठार का मंदिर, ये पन्ना एमपी में पड़ता है, पन्ना। ठीक है, तो इतना सारा ठीक है, ये सारे मंदिर हो जाएंगे तुम्हारे, इससे काम चलेगा तुम्हारे मंदिर का। और इस प्रकार से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। ये आपका गुप्तकालीन साम्राज्य था। इसमें जो भी आपके सिलेबस में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको ठीक तरीके से देखा, बाकी की सारी राजाओं का थोड़ा बैकअप भी लिया था सारी चीज़ों को समझने के लिए। इस तरह से आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं और पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करते रहेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।